बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से एतमाद का वोट ले रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से अपने कारकुनान से ये कहा गया था कि जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट ले रहे होंगे उस वक्त आप लोगों ने वहाँ डी चौक में पहुँचना है। अगर उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया तो उसके बाद हम एक जश्न मनाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए, अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए। मुस्लिम लीग नून चूँकि PDM का जो बयानिया है वो बुरी तरह पिट चुका है, हर तरह से उसे शिकस्त का सामना है। एक इंतहाई घिनौना मनसूबा कल मुस्लिम PDM की जानब से सामने आया और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की जानब से सामने आया। मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा था कि वहाँ एक तरफ उन्होंने तो PDM ने तो बाइकाट कर दिया था पार्लियामेंट ना जाने का, तो फिर अगर पार्लियामेंट में आप नहीं जा रहे तो पार्लियामेंट के सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, कारकुनान को इश्तिहाल दिलाने का क्या मकसद था। ये मकासद जो थे वो सारे सामने आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि मुल्क के गली कूचों में इस तरह का दंगा फसाद कराकर कारकुनान को कारकुनान से लड़ाकर अपने मकासद पूरे करें। ज़ाहिर गुज़श्ता चंद दिनों से ये बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून की PDM की डील हो गई है, लेकिन डील का तो कल सब अंदाज़ा हो गया जब मौलाना फजल रहमान ने सबसे पहले ये बयान दिया कि उन्होंने अपनी स्टेट में दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एजेंसियों के ज़रिए जो मेंबर पार्लियामेंट थे, जो मेंबरान थे, उन्हें वहाँ पे मैसूर रखा गया और ज़बरदस्ती ले जाकर एतमाद का वोट डलवाया गया। और उसके बाद मरीम नवाज़ ने भी यही कहा कि हमें पता है कि ये खेल किसने शुरू किया है, कौन है, वो लोग सामने आ जाएंगे, अनकरीब अवाम के सामने उनके चेहरे आ जाएंगे, ये घिनौना खेल है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी, तीनों रहनुमाओं ने बिल वास्ता या बराह रास्त तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया है तो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह वफाक से सेनेट की जनरल सीट यूसुफ रज़ा गिलानी की जीती गई, वो किस तरह जीती गई, किस तरह पैसा चला, किस तरह कारकुनान मेंबरान को ख़रीदा गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब जो ये सब कुछ हो चुका था, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। उन्होंने ख़ुद को पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया कि अगर जिसको मुझ पर एतमाद नहीं है, मुझे वोट नहीं दे सकता, मैं उससे नाराज़ नहीं होऊंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा, मैं जाके अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाऊंगा। उसके बाद हमने देखा कि 178 वोट लिए, हालांकि 2018 में 176 वोट लिए थे इमरान खान ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो PDM का ये दावा है कि अब मेंबरान पार्लियामेंट भी उनसे बेजार हो चुके हैं, वो गलत साबित हुआ। कल 178 जो मेंबरान पार्लियामेंट में ने उन पर एतमाद का इज़हार किया। इज़हार तो हो गया, सुरखरू हुए वज़ीर आज़म इमरान खान, लेकिन दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून का जो खेल था घिनौना, वो भी पाए तकमील को पहुंचा। वो हुआ यूँ कि जब इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, कारकुनान वहाँ बाहर मौजूद थे, अचानक PMLN के जो कुछ जो लीडर्स थे, जिनमें मरियम औरंगज़ेब भी थी, मुसद्दक मलिक थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे, वो वहाँ पर पहुँचे और पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इस दौरान हमने ये भी देखा कि जिस तरह कारकुनान को उकसाया जा रहा था, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब की जानब से चोर 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 के वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, वो सब ने देखा। यकीनन अगर दूसरी पार्टी के कारकुनान में जाकर आप किसी को उकसाएंगे, चाहे PMLN के कारकुनान हो या PTI के कारकुनान हो, कोई भी MNA जाकर उनके दरमियान में जाकर उनके लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेगा तो फिर तो इश्तिहाल पैदा होता है। लेकिन ये एक मनसूबा था, जो एक सोचा समझा मनसूबा था, बाकायदा प्लानिंग के तहत वहाँ पर MNAs को भेजा गया। और बड़े अफसोस की बात है, मैं यहाँ पर बड़े दुख का इज़हार करूँगा। कल शाहिद खाकान अब्बासी ने बाजू लड़ाकर बड़े जोश से कहा कि मैं पहाड़ का बेटा हूँ, सामने मेरे आए, मुझसे दो हाथ लड़े, आकर मैं उसके एम्बुलेंस में ना भेजा तो मेरा नाम। इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शर्म करनी चाहिए आपको ऐसी स्टेटमेंट पर। और फिर जब मीडिया में भी हमारा, चूँकि मैं बड़े अफसोस से ये कहूँगा, हमारे चूँकि मीडिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गलत को सही और सही को गलत साबित कर रहे होते हैं। वहाँ पर कम से कम दर्जनों कैमरे मौजूद थे TV चैनल्स के, वहाँ पे मोबाइल्स पर भी वहाँ पे वीडियोस बनी। किसी में नहीं देखा गया कि मरियम औरंगज़ेब को किसी ने, तमाम वीडियोस में ये देखा गया है
कि जब मरियम औरंगज़ेब ने कारकुनान को इंगेज करने की कोशिश की, वहाँ पर उन्हें उकसाने की कोशिश की, वहाँ पे चीनी चोर, आटा चोर, न्याजी चोर, इस तरह के जब नारे लगाए तो यकीनन रद्द-ए-अमल तो आना था। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कल PTI के कारकुनान ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि मरियम औरंगज़ेब यूं बाजू लड़ा लड़ा कर उनके सामने नाराबाजी कर रही है, इमरान खान को चोर कह रही हैं, आटा चोर, चीनी चोर ये कह रही है, तो यकीनन जवाबी नाराबाजी तो होनी थी। फिर आपने देखा कि मुसद्दक मलिक सामने आके यूं बाजू लड़ा के यूं कारकुनान की तरफ लपक रहे हैं। PTI के कारकुनान अपने कारकुनान को धक्के देकर पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसद्दक मलिक फिर भागे, फिर एक कारकुनान को धक्का दिया। इसी असना में किसी ने, एक कारकुन ने, मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के आबाई हल्के से हैं, उस नौजवान को बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो सका। उसने आकर मुसद्दक मलिक के सर पे हल्की सी वहाँ पे थप्पड़ मारा। उसके बाद वो जब कारकुन भागा तो हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी किस तरह उसके पीछे भागते जा रहे हैं, लाते मारने की कोशिश की। वहाँ इसी स्ना में वो गिर भी पड़े, कारकुन को पकड़ लिया दोनों ने, वहाँ पे लाते मुक्के उसे मारे, वहाँ से वो भाग गया। और जिस तरह ये फिर इसी स्ना में अब यहाँ तक इस मामले को हैंडल किया जा सकता था, पुलिस पहुंच गई मौके पर, कारकुनान को एक तरफ किया और इन जो लीडर्स थे इन्हें अपने हिसार में वहाँ से निकालने की कोशिश की। इसी इसना में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे वो, और एहसन इकबाल जो जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग नून के, वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर स्टेज खड़ा कर लिया और वहाँ पर आके नाराबाजी शुरू कर दी। एक जूता आया, मैं तो ये देख रहा था कि फेंका शायद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पे गया था, लेकिन वो जब उन्होंने हाथ लगाया पीछे उनके सर पे हल्का सा होता हुआ जाके एहसन इकबाल के सर पर लगा, और ये रद्द-ए-अमल तो यकीनी था। ये यहाँ तक ये मामला हो गया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट लाजिस के सामने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जमा हो गए और डी चौक में तकरीबन हज़ारों कारकुनान कल जश्न मना रहे थे वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा से सेनेट पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के बाद। उसके बाद ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो इजलास हो रहा था PDM का, मरियम नवाज़ की जानब से, मरियम नवाज शरीफ की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून के शेरों मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को, एहसन इकबाल को, मुसद्दक मलिक को, शाहिद खाकान अब्बासी को और मरियम औरंगज़ेब को मैं सलाम पेश करती हूँ। शेरों, आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, वो भाग गए वहाँ से, आपने भगा दिया। ये आप किस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं? आप नेशनल लेवल की लीडर हैं, आप ये किस तरह की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं बताना चाह रही हूँ इमरान न्याजी को और PTI वालों को कि हमारे पास जूते भी हैं और सैंडल्स भी हैं, और आप देखेंगे कि ये जूते और सैंडल्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। यूं आप कारकुनान को उकसा कर गली मोहल्ले की सतह पर इस तरह का तसादम पैदा करना चाह रही हैं, पूरे मुल्क में एक आग लगाना चाह रही हैं, कारकुनान को कारकुनान से लड़ाना चाह रही हैं, जो मुस्लिम लीग नून का खासा रहा है। इसकी रवायात सामने है। हमने देखा कि MSF की और इस्लामी जमीयत की जो लड़ाइयाँ थी, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? भाई सब ये माजी में आप करते चले आ रहे हैं। फिर मुसद्दक मलिक ने वहाँ पर जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शायद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोबारा जाकर उनके अल्फाज ज़रा देखें। मुसद्दक मलिक ने आकर मुक्का भी लड़ा रहे, साथ कह रहे हैं कि जी उन्होंने आके मरियम औरंगज़ेब, इस लड़की के सर से दुपट्टा, लड़की के सर से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस लड़की के सर से दुपट्टा, इस शरीफ नफ्स लड़की के सर से दुपट्टा उतारा। भाई औरतों का एहतराम करना हम सब पे लाजम है। मरियम औरंगज़ेब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन जिस तरह की हरकत वहाँ पर की गई, वो वहाँ पे क्या लेने गई थी? कारकुनान के बीच में जाकर नाराबाजी क्यों कर रही थी? डेफिनेटली ये इस तरह का रद्द-ए-अमल आता है। कोई भी पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के दरमियान जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA या कोई वजीर या कोई भी रहनुमा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानब से भी जवाब आएगा। क्योंकि हर शख्स का एक नज़रिया होता है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का अपना नज़रिया है, PTI के कारकुनान का अपना नज़रिया है, लेकिन इस तरह की इश्तिहाल अंगेज़ी नहीं बढ़ानी चाहिए, इस तरह का इश्तिहाल नहीं दिलाना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और इस तरह की धमकियाँ नहीं देनी चाहिए कि अब ये लड़ाई गली कोचों में फैलेगी। और ये मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि ये आगाज़ कर दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब उन्हें हर तरफ से उनका नैरेटिव फेल हो चुका है, उनको मुसलसल नाकामियां हो रही हैं। किसी तौर पे भी इमरान खान ने उनके कहे बगैर खुद जाकर जुर्रत का मुजाहरा किया, पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। अब इनके पास सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं और इसका सारा इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट पर लगाएं और मुल्क में अनारकी फैलाने की ये एक मजमूम साजिश है, कारकुनान को लड़ाने की एक मजमूम साजिश है। मेरी तमाम कारकुनान से, चाहे वो PTI के हैं, मुस्लिम लीग
इस तरह एक दूसरे के दस्तों गिरबान ना हो, एक दूसरे से लड़े मत। ये लोग आप देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ वहाँ पर बैठा है, उसके बेटों के सामने वहाँ पर किस तरह गालियाँ दी जा रही होती हैं मियां नवाज शरीफ को। कभी उनके बेटों की जानब से रद्द अमल आया? वो सुन के जा रहे होते हैं वहाँ पर। हसन नवाज, हुसैन नवाज के सामने वहाँ पर सैकड़ों कारकुनान उनके सामने वहाँ पर किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जानब से कभी रद्द अमल आया? आप क्यों लड़ते हैं? चाहे कोई इमरान खान न्याजी को गाली दे रहा है या मियां नवाज शरीफ को गाली दे रहा है, तो आप इस हद तक उसको जवाब जरूर दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई की हद तक नहीं, फिजिकली आप नहीं लड़ सकते। ये इंतहाई नाखुशगवार वाकया था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसमें कम अज़ कम कल मुस्लिम लीग नून को वहाँ जाकर, अगर पार्लियामेंट के इजलास का आपने बाइकाट किया था, तो वहाँ पर इश्तिहाल दिलाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। आपको कम अज़ कम वहाँ जाकर लड़ाई, और ये एक ऐसा खेल आपने शुरू कर दिया है कि जो गली मोहल्लों तक पहुंचेगा, और इससे यकीनन मासूम लोगों की जानें जाएंगी। जिस तरह डस्का इलेक्शन में हमने देखा कि 2 कीमती जानें, मुस्लिम लीग नून का कारकुन मारा गया और एक PTI का कारकुन मारा गया, वो मासूम लोग थे। ये इनका एक अपना नज़रिया ज़रूर होता है, लेकिन इस तरह की आप लड़ाई ना कराएं कारकुनान के दरमियान कि जिस तरह मुल्क में अनारकी फैले और मुल्क में अफरा तफरी फैले। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।